एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जहाजपुर से पूर्व विधायक, एआईसीसी के सेक्रेटरी धीरज गुजर जी को एक बार जोरदार तालियां। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिनका सानिध्य हम सबको मिल रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी यहां उपस्थित, जिनके कार्यकाल के अंदर, जिनके नेतृत्व के अंदर ऐतिहासिक सीटें हमारी लोकसभा के अंदर जीत के गई है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, अभी मेरे भाई और साथी राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल जी कह रहे थे कि एनएसयूआई के अंदर पहली बार हमें दलित वंचित समाज का प्रदेश अध्यक्ष मिला है। टीकाराम जी जूली के रूप में भी एक दलित नेता को, एक वंचित समाज के व्यक्ति को समस्त 36 कौम की आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष बना के लोग विधानसभा के अंदर बिठाया। और यहां उपस्थित एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी, मेरे भाई और साथी प्रदीप नरवाल जी, जिनके कार्यक्रम के लिए आप और हम सब इकट्ठा हुए हैं। इस राजस्थान विश्वविद्यालय की और राजस्थान के छात्रों की सशक्त आवाज मेरे छोटे भाई विनोद जाखड़ जी, यहाँ उपस्थित है एनएसयूआई परिवार के मुकेश भाकर जी, अभिमन्यु पूनिया जी, भाई मनीष यादव जी, अभिषेक चौधरी जी, अनिल चौधरी जी और तमाम हमारे विधानसभा के जो हमारे विधायक साथी हैं, जो नेता हैं, एनएसयूआई परिवार के सदस्य हैं। मैं अगर किसी का नाम नहीं ले पाया हूं, एनएसयूआई के हमारे प्रभारी जी और पूरे राजस्थान से जो यहाँ पर एनएसयूआई के साथी आए हैं, मैं उन सबको देख रहा था। उनको जब मैं देख रहा था तो मुझे एक बात याद आ रही थी कि राजस्थान की एनएसयूआई के छात्रों के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, उनके हाथ में तिरंगा झंडा और एनएसयूआई का निशान होना चाहिए और उनके चेहरे पे पसीना होना चाहिए। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमें एक चीज को महसूस करनी पड़ेगी। आज धीरज गुजर आपके बीच में एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि इस एनएसयूआई परिवार के साथी के रूप में बोल रहा हूं। और ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि एनएसयूआई का जब छात्र नेता सड़कों पर चलता है या किसी विद्यालय, विश्वविद्यालय और कॉलेज के अंदर जाता है, तब लोग उसकी तरफ आंख उठाकर कहने चाहिए कि ये एनएसयूआई का नेता नहीं बल्कि छात्र नेता जा रहा है। और छात्र नेता वो होता है जिसको मोबाइल पे और सोशल मीडिया पे फोटो डालने की जगह पुलिस थाने के अंदर अपने संघर्ष के निशान छोड़ने की आदत होती है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि यही एक समाज है जिस समाज में जाति का, पार्टी का, धर्म का भेद नहीं होता है। छात्र शक्ति, अब कहते हैं लोग, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है हॉर्स पावर। अगर उस हॉर्स पावर से बड़ी कोई पावर है तो उस पावर का नाम है छात्र शक्ति, जिसने विश्व के अंदर कई बार ऐसा इतिहास लिखा है कि जिन्होंने अपना इतिहास बदल दिया है। लेकिन हम वो चीज भूल गए। हम सड़कों पर लड़ने की जगह मोबाइल के और व्हाट्सएप के ऊपर लड़ाई करने लग गए। हम अपनी रील और सोशल मीडिया से प्यार करने लग गए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट कभी भी पसंद करेगा तो कॉमेडियन को पसंद नहीं करेगा, वो लड़ने भिड़ने वाले हीरो को पसंद करेगा, क्योंकि उसकी भुजाओं के अंदर रक्त उमड़ता है। और आपका उमड़ता हुआ रक्त अगर आपको इस बात की ताकत का एहसास नहीं कराता है, अगर आप ये कहते हैं कि मैं एनएसयूआई का पदाधिकारी हूं, अगर आप ये कहते हैं कि मैं छात्र नेता हूं, तो फिर आपको छात्रों की आवाज बनना पड़ेगा, फिर आपको सच्चे मायने में लड़ना पड़ेगा। और लड़ते समय ये नहीं सोचना होगा कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन नहीं देख रहा है, कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे साथ लड़ रहा है। अगर आप सच्चे मन से लड़ोगे तो सिर्फ आप एनएसयूआई के पदाधिकारी नहीं रहोगे, बल्कि आप छात्र नेता बन जाओगे। और नेता का मतलब एमएलए, सांसद, विधायक नहीं होता है। नेता का मतलब होता है लोगों को राह दिखाने वाला। और मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, कई बार हमारे एनएसयूआई के साथी शिकायत करते हैं कि हमको फला नेता नहीं पूछ रहे, हमको फला नेता पूछ रहे हैं। अगर आपके पास 1500 की भीड़ होगी, आपके इशारे पे लड़के बाहर निकलते होंगे, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता की ये ताकत नहीं होगी कि वो आपको पूछे नहीं। अपनी ताकत आपको पैदा करनी होगी, अपनी लड़ाई आपको पैदा करनी होगी। मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, एक बात के लिए मैं सचिन पायलट जी का धन्यवाद करना चाहिए कि राजस्थान एनएसयूआई के इतिहास में जितने विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं को सचिन पायलट जी के कारण टिकट मिला, राजस्थान के इतिहास में नहीं मिला था। गोविंद डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष थे। आज यहाँ मुकेश भाकर बैठा हुआ है, आज यहाँ पर
अभिमन्यु पूनिया बैठा हुआ है, आज यहाँ पर मनीष यादव बैठा हुआ है, आज यहाँ पर अनिल चोपड़ा बैठा हुआ है, आज हमारा भाई अभिषेक चौधरी बैठा हुआ है। राजस्थान की एनएसयू का वो दौर भी मुझे याद है जब एक आध टिकट गलती से मिल जाया करता था और उस टिकट को लेने के लिए आदमी को चुनाव जीतने से ज्यादा पसीना आता था। और आज राहुल गांधी जी ने वो कर दिखाया। उन्होंने ऐसे नेताओं को प्रदेश के अंदर कमान सौंपी जिनके कारण एनएसयू और यूथ कांग्रेस के लोगों को टिकटों के अंदर मौका मिलने लगा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी मंजिल विधानसभा और लोकसभा नहीं होनी चाहिए, हमारी मंजिल लोगों के दिलों के अंदर जगह बनाने की होनी चाहिए। जिस छात्र शक्ति के कारण आप और हम नेता बने, उस छात्र शक्ति को अगर हम ताकत नहीं देते, अगर हम उसकी लड़ाई नहीं लड़ते, मुझे बहुत अच्छा लगा जब विनोद जाखड़ ने यहाँ पर यह कहा कि उसने एनएसयू और कांग्रेस की बात बाद में करी, उसने पहले विश्वविद्यालय की हमारी बहनों की बात करी। क्योंकि छात्र नेता वो होता है जो अपने समुदाय, अपनी कौम की बात करता है, और हमारी कौम है स्टूडेंट, हमारी ताकत है हमारे छात्र शक्ति, हमारे छात्रों की आवाज। उनकी आवाज बनने के लिए आपको ईमानदारी से लड़ना पड़ेगा और सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा। पुलिस आपसे डरनी चाहिए, आपको पुलिस से नहीं डरना चाहिए। जिसको मुकदमों का डर लगता है उसको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। जिसको पुलिस की लाठियों का भय हो उसको अपने घर पे बैठ जाना चाहिए। सड़कों पे वही उतरेगा जिसकी रगों के अंदर मर्द का खून होगा और अपने हाथ में एनएसयू का झंडा लेगा। राहुल जी ने एक ही बात कही थी, मुझे आज भी याद है 2004 के अंदर जब हमारे एनएसयू के साथी सड़कों पे उतरते थे, राजस्थान पुलिस को एहसास हो जाता था कि कोई छात्र नेता सड़कों पे आवाज करने के लिए उतरे, विधानसभा का घेराव करते थे, तो हम ये नहीं सोचते थे कि हमारी फोटो अखबार में आएगी या नहीं आएगी, बल्कि हम ये सोचते थे कितने साथियों की कमर के ऊपर लाठी का निशान बनेगा। और मैं आपसे एक बात और कहता हूं खुले मन से, सिर्फ लाठी खाना मत सीखो, लाठी के बदले लाठी मारना भी सीखो और लोगों के लिए लड़ना सीखो। मैं ये बात आपसे कहता हूं। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज इस एनएसयू के अंदर आप काम कर रहे हो। और जो विनोद ने एक बात कही, चाहे धीरज गुजर हो, चाहे मुकेश भाकर हो, चाहे अभिषेक चौधरी हो, अभिमन्यु पूनिया हो, इस एनएसयू के जो प्रदेश, चाहे मीनाक्षी चंद्रावत हो, इस एनएसयू के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे राजस्थान में, वो सब अपने परिवार के पहले लड़के थे और गरीब की कोख से निकलकर उन्होंने संघर्ष किया और उनको एनएसयू ने पहचान बनाने का मौका दिया। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी जिलों के अंदर एनएसयू की ऐसी टीम तैयार करें जो अपने अपने जिले के अंदर छात्र नेता पैदा करने का काम करे। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये धीरज गुजर आपका भाई है, आपका खून है, और जब कभी आप धीरज गुजर को याद करेंगे, आपके बीच में धीरज गुजर एक एनएसयू के कार्यकर्ता के रूप में, आपके परिवार के सदस्य के रूप में आपके साथ खड़ा होगा और आपको ताकत देने का काम करेगा। यही बात मुझे आपसे कहनी थी। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत। और एक बात और जो प्रदीप भाई ने कही, अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी इस देश में संविधान, लोकतंत्र और वंचित और दलित समाज की बात करते हैं, तो चाहे मल्लिकार्जुन जी खड़गे हो, चाहे हमारा टीकाराम जी जूली हो, चाहे विनोद जाखड़ जी हो, आज इस देश के अंदर जनगणना की अगर हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के अंदर उनको ईमानदारी से भागीदारी दे रहे हैं। ऐसे हमारे नेता राहुल गांधी, उन्होंने ये कहा कि मेरे कांग्रेस के बब्बर शेरों, तो आप और हम सब राहुल गांधी के शेर हैं और बीजेपी को फाड़ के खाएंगे और इस राजस्थान के अंदर तिरंगा फहराएंगे। धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत आभार धीरज गुजर जी। निश्चित रूप से